सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमरस इज अ बोन ऑफ द आर्म, ठीक है। इसको हम लोग टिपिकल बोन कह रहे होते हैं। टिपिकल बोन इसलिए कह रहे होते हैं हमारे पास जो हमारे पास टिपिकल बोन होती है एक, उसके हमारे पास 2 एंड्स होते हैं और एक बीच में शैफ्ट होता है, ठीक है। तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट, ये हमारे पास सबसे बड़ी बोन है ऑफ द अपर लिम्ब, और देन इट हैज़ एन अपर राउंडेड एंड। तो आपको अब एंड दिखाने लगे, ये हमारे पास इसका अपर राउंडेड एंड है, दिस इज अपर राउंडेड एंड एंड लोअर फ्लैटेंड एंड, ये फ्लैटेंड होता है इधर से पीछे से। और इसके यहाँ पर नेक्स्ट बीच में होता है हमारे पास इसका शैफ्ट होता है, ठीक है। ये बीच में हम पर शैफ्ट आ गया, एंड देन अ शैफ्ट, एंड देन हम पर साइड डिटर्मिनेशन। द अपर एंड इज राउंडेड टू फॉर्म द हेड, एंड राउंडेड होता है हम पास हेड बनाने के लिए, एंड द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें वो कह रहा सबसे पहले उसने बोला कि अपर हैंड इज़ राउंडेड टू फॉर्म द हेड, और हेड हमारे पास देखें ये बिल्कुल सीधा इस तरह नहीं है, ये हम पास थोड़ा सा कर्व हुआ हुआ है इस साइड पे। तो ये हम पास क्या होगा, मीडियली अपवर्ड ऊपर की तरफ से, और ये पीछे जा रहा है, डाउनवर्ड्स नहीं जा रहा, आप इसको दे सकते हैं। इसका जो एंगल से हम देखते थे तो ये हम बैकवर्ड्स जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। अब ये हम पास मीडियली अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है इसका। एंड देन इसको नेक्स्ट द हेड इज डायरेक्टेड, ये भी होगा। अब हम पास 2 चीज़ें होती हैं, ये जो आप छोटे वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, इसको हम कहते होते हैं लेसर ट्यूबरकल। ट्यूबरकल इज एन एलिवेशन, स्मॉलर एलिवेशन। तो ये लेसर ट्यूबरकल होती है, जो आपके पास रियल बोन होगी ना, उसमें ये जगह ना थोड़ी सी उभड़ी हुई होगी, ठीक है। और ये ग्रेटर ट्यूबरकल होती है, मतलब इसका जो साइज होता है ट्यूबरकल का वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द लेसर ट्यूबरकल। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद पर नेक्स्ट है, ये कहते हैं द लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड इज लिमिटेड लिटरली बाय द इंटर ट्यूबरकल बिसिपिटल ग्रूव। अब हम पास इसके जो दरमियान होते हैं, इन दोनों के दरमियान एक सल्कस आ रहा है, जिसे हम लोग बिसिपिटल ग्रूव भी कहते होते हैं। एक सल्कस आ रहा है बीच में हम पास गुजर रहा होता है, और ये सल्कस हमारे पास इन दोनों को आपस से जुदा कर रहा होता है, आपस से सेपरेट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास लाइन होगी। अब इसके हम लोग पढ़ते होते हैं अपर एंड। अब एक और चीज़ हम पास कैलम में लिखी हुई है, इंटर ट्यूबरकल सल्कस प्रोवाइड्स करते होते प्रोटेक्टेड पैसेज वे फॉर द टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ट्रैकिया। ये जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकिया है, सॉरी ट्रैकिया यानी बाइसेप्स ब्रैकिया है, उसके टेंडन को ये प्रोटेक्टेड पैसेज वे प्रोवाइड करता होता है। ये आगे आप जाके मसल्स में भी आप पढ़ेंगे इंटरट्यूबरकल सर्कल्स का फंक्शन, ठीक है। उसके नेक्स्ट कंटेंट्स में ये मोस्टली आता है हम पास। अपर एंड हमारे पास है द हेड जो होता है इस डायरेक्टली मीडियली, मैंने आपको पहले बता दिया। इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट और ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, ये 2 चीज़ होती है। अब मैं आपको यहाँ से दिखा तो नहीं सकती, लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमारे पास होता है आर्टिकुलेट विद द क्या कहते हैं शोल्डर जॉइंट स्कैपुला का करता होता है विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। यहाँ पे हमारे पास एक कैविटी होती है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला पे हम लोग जाते होते हैं, मैं आपको ग्लिनोइड कैविटी दिखाती हूँ। स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी हमारे पास आ गई। सो ये रही हमारे पास ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पर एक्चुअली जो होता है हमारे पास ह्यूमरस अटैच हो रहा होता है, तो यहाँ पर अटैच होकर फिर हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट लेना होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है द लाइन, फिर उसके बाद द हेड फॉर्म्स 1/3 ऑफ द स्फेयर। और उसकी एक और चीज़ में आपको याद रखना कि इनके पास हाइलिन कार्टिलेज होता है, जो इसकी जितने भी हमारे पास है ना इस पार्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर जो लगा है वो हाइलिन कार्टिलेज है। इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड, द हेड फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ द स्फेयर। इसका जो हेड जो होता है ना वो हम पास इसका जो हेड है ना वो हम पास ग्लिनोइड कैविटी से बड़ा होता है। क्यों बड़ा, इसलिए बड़ा होता है ताकि हमारे पास वो आराम से मूवमेंट करवा सके। हमारा जो हाथ ये ह्यूमरस की तरफ से मूवमेंट हो रही शोल्डर जॉइंट पे, वो इसलिए क्योंकि इसका हेड जो होता है हमारे पास वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अब दूसरा पॉइंट है द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इसका एनाटॉमिकल नेक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखें द लाइन सेपरेटिंग द हेड, ये हेड हमारे पास सेपरेट हो रहा है, ये लाइन ये नजर आ रही है आपको, लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड। ये जो बाकी इसके कंटेंट्स है अपर एंड के, उससे इसको सेपरेट करें, इसको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल नेक। द लेसर ट्यूबरकल, इसको हम लोग लंप कहते होते हैं लैटिन में, इसकी मतलब इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। अब मैं आपको बताती हूँ, दिस इज वेरी इजी। ये जो हमारे पास लेसर ट्यूबरकल होता है ये एंटीरियर साइड के ऊपर होता है, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर साइड के ऊपर हमारे पास लेसर ट्यूबरकल होता है। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि ये हमारे पास एंटीरियर साइड पे बेशक है, लेकिन ये लेटरली हमारे पास अटैच हुआ हुआ है। ये जगह देख रहे हैं आप, ये एंटीरियर साइड है, ये हमारे पास लेटरल साइड आ गई। दूसरा हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल, ये देखें इज एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। यहाँ पे देखें आप, ये लेटरल पार्ट बना रहा है, सही हो गया। ओके बात। उसके बाद नेक्स्ट है क्या कहते हैं, इट्स अपर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क्ड बाय 3 इंप्रेशंस। ये 3 इंप्रेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों इंप्रेशन से हमारे पास मसल्स निकलेंगे, इनकी इंसर्शन हो गया हमारे पास मसल्स के ऊपर, इन तीनों पे हमारे पास इंसर्शन होगी मसल्स की, जो हमारे पास होंगे
क्या कहते हैं, इंफ्रास्पाइनटस, सुपरास्पाइनटस एंड टीरेस माइनर, ये 3 मसल हैं जो इन तीनों पे होंगे, ठीक है। अब हम बस है इट्स अपर एंड पोस्टीरियर डे। अब ये देखिए, ये अपर साइड एंड ये पीछे वाली साइड, इधर हमारे पास 3 इंप्रेशन होंगे, अपर लोअर तीसरे मिडल एंड लोअर, ये 3 हो गए, ठीक है। अब हम बस नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरट्यूबरकल सल्कस और बिसिपिटल ग्रुप सेपरेट्स द लेसर ट्यूबरकल मीडियली, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द सल्कस हैज़, अब ये एक और चीज़, द सल्कस के पास हम पास मीडियल लेटरल लिप्स हैं, जो हम पास ये सब कुछ अभी जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पीछे वाला भी हिस्से पे हम नहीं गए। द सल्कस हैज मीडियल एंड लेटरल लिप्स दैट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड प्रोलोंगेशंस ऑफ द, अब ये देखें प्रोलोंगेशंस, ये थोड़ा सा जो है ना ग्रेडेड बढ़ के हम पास ये जगह नीचे जा रही है, इसकी जगह थोड़ी सी नीचे आ रही है। सो जो लेसर ट्यूबरकल होगा उसका मीडियल लिप होगा, क्योंकि हम पास मीडियल साइड पे है। ग्रेटर ट्यूबरकल होगा उसको लेटरल लिप होगा, और ये बना रहा होता है बस इंटर ट्यूबरकल सर्कल या बिसिपिटल ग्रूव, इन दोनों लिप्स को बना रहा होता है। यहाँ से मसल्स निकलेंगे, आपको आगे जाके बता देगा, मतलब इंसर्ट होंगे, सॉरी। अब उसके बाद मैंने ऐसे द नैरो लाइन जो थी सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शैफ्ट इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। सो अब ये शैफ्ट है हमारे पास, ये अपर एंड है, इसको इन दोनों को अपर एंड को शैफ्ट को जो सेपरेट करी है उसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं। एनाटॉमिकल नेक हमारे पास क्या थी, जो सिर्फ हेड को अपर एंड से करी थी, ये एनाटॉमिकल नेक। सर्जिकल नेक थी जो हमारे पास अपर एंड को शैफ्ट से सेपरेट करी है, वो सर्जिकल नेक है। अब एक और लाइन है, एक और हम पास आ रही है जिसको हम मोर्फोलॉजिकल नेक टेक्स लाइज 0.5 सेंटीमीटर बिलो सर्जिकल नेक, इट शोज द पोजिशन ऑफ एपिफिजियल लाइन, ठीक है। एक मिनट, ये तो ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मोर्फोलॉजिकल नेक आपको बता रही है, एपिफिजियल लाइन। मोर्फोलॉजिकल नेक हम पास क्या हो रही है, इधर हमारे पास लाइज करती होती है 0.5 सेंटीमीटर बिलो, यहाँ हमारे पास होती है वो सर्जिकल नेक है, इसके थोड़े से 0.5 सेंटीमीटर बिलो हम पास मोर्फोलॉजिकल नेक है जो एपिफेजियल लाइन बना रही होती है, ठीक है। और ये हमारे पास सिर्फ यंग ह्यूमरस में होती है जो बन रही होती है, उसके बाद ये हम पास ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये फ्यूज़ हो जाती है आगे जाके एडल्ट में। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास शैफ्ट आ गया, शैफ्ट। तो शैफ्ट इज़ राउंडेड इन अपर हाफ, देख लें ये शैफ्ट है अपर हाफ, और नीचे जाके हम पास शैफ्ट जो है वो ट्राइंगुलर शेप ले रहा है नीचे जाकर। एंड ट्राइंगुलर एंड लोअर हाफ, इट हैज़ 3 बॉर्डर एंड 3 सर्फेसिस। अब मैं अपर 1/3 आपको बताती होती हूँ। 3 बॉर्डर एंड 3 शैफ्ट के 3 बॉर्डर एंड शैफ्ट के 3 सर्फेसिस। अपर लोअर एंड की कोई सर्फेसिस की बात नहीं हो रही। द अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस। अब एक बॉर्डर है ना, उसके 3 पार्ट्स होंगे। अब हम देखते हैं पहला बॉर्डर यहाँ पर शुरू होता है फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस से शुरू होता है। लेटरल लिप ये है जो ट्यूबरकल के पास है, ठीक है, उसकी प्रोलोंगेशन है ये, जब हम पर जाता जाता बीच में आता है और यहाँ पे आके इन द मिडल ऑफ 2 ये हम पर होता है रेडियल फोसा, ये हम पर होता है कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लाइन लग रही है उन दोनों को दरमियान हम पास एंटीरियर बॉर्डर खत्म होता है, अपर 1/3 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अपर 1/3 में हम पास लेटरल लिप बनाएगा। मिडिल पार्ट में हम देखेंगे इसमें इट फॉर्म्स द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है, यहाँ से डेल्टोइड मसल की इंसर्शन होंगे। इट फॉर्म्स द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। द लोअर हाफ जो होगा हम पास द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर हम पास क्या है, स्मूथ एंड राउंडेड है। उसको अब नेक्स्ट हमारे पास है क्या कहते हैं, द लेटरल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली एट द, अब ये हमारे पास देखिए लेटरल बॉर्डर, ये बहुत ज़रूरी है। लेटरल बॉर्डर जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोमिनेंट होता है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर हम पास ग्रेटर ट्यूबरकल हो रहा है तो इसलिए अपर हाफ में ये हम पास प्रोमिनेंट नहीं होता, लोअर हाफ में प्रोमिनेंट होता है। वेयर इट फॉर्म्स द लेटरल, ये हमारे पास ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड सुप्राकोंडाइल रिज लेटरल सुप्रा, ऊपर वाला कोंडाइल रिज, ठीक है। इन द अपर पार्ट, ऊपर वाले हिस्से में हम देखेंगे इट इज़ बियरली ट्रेसेबल अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। यहाँ से देखें, मैंने अभी बताया था आपको कि ग्रेटर ट्यूबरकल की वजह से जो होती है इसकी यहाँ से एलिवेशन होती है, इसलिए हम पास लेटरल बॉर्डर ऊपर से नज़र ज़्यादातर नहीं आता और इसको सही तरह वो ट्रेसेबल नहीं होता। इन इट्स मिडल पार्ट इट इज़ इंटरप्टेड बाय, मिडल पार्ट में हम पास क्या होती है, यहाँ पे एक ग्रूव होती है जिसको हम लोग कह रहे होते हैं स्पाइन, रेडियल और स्पाइनल ग्रूव होती है, ठीक है। बॉर्डर की बारी, अब मिडल बॉर्डर का जो अपर एंड होगा ना हमारे पास, द अपर एंड ऑफ द मिडल बॉर्डर फॉर्म्स द मिडिल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस। एंटीरियर बॉर्डर ने लेटरल लिप से बनाया, ये हमारे पास देखें ये मिडिल बॉर्डर है और ये हम पास मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कल अपर पार्ट में हो गया। एंड देन उसके नेक्स्ट हम पास है एंड इट्स मिडिल पार्ट में हम पास एक रफ एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ना हमारे पास कोराकोब्रैकियलिस की इंसर्शन होगी, ठीक है। एंड अबाउट मिडल इट प्रेजेंट्स अ रफ स्ट्रिप देखिए, इट इज़ कंटिन्यूस बिलो विद द लेटरल में हम पास है लेटर सुप्राकोंडाइलर रिज, इधर हम पास है मिडिल सुप्राकोंडाइलर रिज, ठीक है। ये दो ये हो गया हम पास एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर एंड मिडिल बॉर्डर। अब 3 सर्फेसेस हम पढ़ने वाले हैं। एंटीरियर लेटरल सर्फेस, एंटीरियर लेटरल का मतलब होता है
सामने, और इस तरफ जो सर्फेस होगी उसको एंटीरियर लेटरल सर्फेस कहेंगे। इधर क्या है हमारे पास, देखें इस तरफ हमारे पास आगे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, वी शेप डेल्टोइड बनेगा, ठीक है। और इस बिहाइंड अब इसके पीछे तो होगा ना बिहाइंड द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, हमारे पास एक और चीज़ होगी जिसको हम लोग करेंगे रेडियल ग्रूव रन्स डाउनवर्ड, क्योंकि हम बोलते हैं रेडियल लेटरल वाली जगह पे हमारे पास ग्रूव आ रहा है एक, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियल स्पाइरल ग्रूव, भी वही चीज़ आ गई। एंड फॉरवर्ड्स वो पीछे से निकलेगा हमारे पास रन डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ से, एंड फॉरवर्ड्स across the surface. Anterior medial surface lies between the anterior and the medial border. एंटीरियर मिडिल सर्फेस, अब देखिए ये एंटीरियर और ये मिडिल सर्फेस होते हैं हमारे पास। इसके जो मिडिल वाले पार्ट होते हैं ना, इट्स अपर 1/3 हमारे पास नैरो होता है, यहाँ से इसको छोड़ते ज़रूरी नहीं है। और ये हमारे पास बना रहा होता है। अब ये ज़रूरी है कि एंटीरियर मिडियल जो होता है हमारे पास, यहाँ पे जो होता है ये फ्लोर होता है, ये एरिया देखिए सिर्फ इस जगह को छोड़े, फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस बना रहा है। और दूसरा इसमें न्यूट्रन फोरामेन होता है, इस सीन नियर द मिडिल बॉर्डर, ये रहा बिलो इट्स मिडिल पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तीसरा होता है पोस्टीरियर सरफेस। अब ये पोस्टीरियर सरफेस आ गई हमारे पास। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास एक ओब्लिक रिज होगी, अपर वाली जगह पे, ऊपर वाली जगह पे ओब्लिक रिज होगी। फिर हमारे पास बीच वाली जो होगी, बीच वाली मिडिल 1/3 में हमारे पास क्या होगी, इस ये रेडियल और स्पाइरल ग्रूव आया हुआ है। बस ये तीन हमारे पास बॉर्डर, 3 सरफेसेज होगी हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट है लोअर एंड, हमारे पास आ गया लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म्स कॉन्डाइल। कॉन्डाइल बन रहा होता है हमारे पास। कॉन्डाइल एक प्रोसेस होता है एक्चुअली। कॉन्डाइल जो होता है हमारे पास वो ये पूरा जो जगह है ना, इसको हम कॉन्डाइल कहेंगे। अब मैं बताती हूँ इसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे। ये पूरी जगह कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड ओलिक्रोनल फोसा ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये 5 होते हैं वो कॉन्डाइल बनाते होते हैं। एंड देन उसके बाद विच इज़ उसका विच इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड हैज़ आर्टिकुलर एंड नॉट आर्टिकुलर। इसके बाद ये जो है ये सर्फेसिस है ना, ये आर्टिकुलर सर्फेसिस है और ये नॉन आर्टिकुलर सर्फेसिस है, मतलब ये किसी का आर्टिकुलेट नहीं कर रही। एंड देन कैपिचुलम होता है हमारे पास लिटल इज अ राउंडेड प्रोजेक्शन है। ये देखिए ये राउंड नज़र आ रहा है आपको, यहीं से देखते हैं। ये हमारे पास राउंडेड प्रोजेक्शन है, लेकिन कैपिचुलम राउंडेड प्रोजेक्शन डेट विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। यहाँ पे हमारे पास हेड होगा रेडियस का और ये कैपिचुलम उससे वो करेगा। और ये हमारे पास ट्रोक्लिया हमारे पास क्या है, पुली शेप, एसिमेट्रिकल पुली शेप हमारे पास वो होती है, सरफेस होती है पुली, देखिए पुली शेप में होती है। ट्रोक्लियर नोच होता है अल्ना का, उससे आर्टिकुलेट करी होती है, ठीक है। ये भी हम आगे देखते हैं। इसके बाद 2 एजेस भी होती है, मिडिल जो मिडिल होती है हमारे पास एज वो ट्रोक्लियर प्रोजेक्ट राउंड, और ये हम पर बनाई होती है अंदर फॉर्म है ऑफ कैरिंग एंगल हमारे पास होता है। कैरिंग एंगल हमारे पास ट्रोक्लिया की जैसे हो रहा है, ठीक है, लिटल एंड मिडिल एज की वजह से। ट्रोक्लिया इज ए पोलिश, इट्स आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द डाउन कैरिंग एंगल, ठीक है। ये हो गया। नॉन आर्टिकुलर हम पर पार्ट आगे इंक्लूड्स ऑफ फ्लोइंग। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में हमारे पास क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल, इसमें हमारे पास 3 फोसा होंगे और 2 हमारे पास क्या एपिकोंडाइल्स होंगे। अब मैं पहले बता देती हूँ आपको फोसा कौन कौन से हैं। एक फोसा हमारे पास है रेडियल फोसा, एक होता है कोरोनॉइड फोसा। कैपिचुलम के ऊपर जो होता है वो रेडियल फोसा होता है, इसमें मिडिल उसके ऊपर जो है आगे कहते हैं ट्रोक्लिया के ऊपर जो है हमारे पास वो कोरोनॉइड फोसा होता है। और 2 यहाँ पे जो लेटरल साइड पे उसको लेटरल एपिकोंडाइल और ये मिडिल एपिकोंडाइल, इनसे हम समझेंगे। चले अब देखें तो हम पास द मिडिल एपिकोंडाइल इज अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन द मिडिल साइड ऑफ अ लोअर एंड, इट इज़ सबक्यूटेनियस। अपना हाथ आप करें, ठीक है, और उसके साइड पे आप मिडिल की तरफ से यहाँ हड्डी की तरफ हाथ लगाएंगे तो आपको ये जगह ना ज़रूर फील होगी, करके दिखा नहीं सकती लेकिन आपको फील होगी। एंड देन उसके नेक्स्ट हम पास है ये लेटरल एपिकोंडाइल, स्मॉलर देखिए ये छोटी जगह है, फ़र्क देख रहे हैं, वो बड़ी जगह है ये छोटी जगह है। तो ये होगा हम पास लेटरल एपिकोंडाइल, आप समझ आ गई है। उसके अंदर इज अ स्मॉलर देन इट्स एंटीरियर पार्टर, इसका एक हम पर मस्क्यूलर इंप्रेशन होता है, इधर भी हम पर मसल्स लग रहे होते हैं एंटीरियर लेटरल जगह पे। शार्प लेटरल मार्जिन, अभी हम पर बता रही लेटरल सुपर, शार्प लेटरल मार्जिन अबव द, ये क्या कहते हैं लोअर एंड से जो ऊपर हम पास आ रहा है उसको हम बोलेंगे लेटरा, ऑन द लेटरल साइड के ऊपर बोलेंगे लेटरल एपिकोंडाइल एंड द शार्प मीडियल मार्जिन अबव द अपर एंड जो होते हैं हम पास उसको हम बोलेंगे मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। ये हो गई द कोरोनॉइड। अब 3 फोसा हम पढ़ने, तो एपिकोंडाइल तो हमने वो पढ़ ली, क्या कहते हैं रिजिस पढ़ ली। अब हम पास 3 फोसा, कोरोनॉइड फोसा। सबसे पहले ये हम पास है कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा हम पास होता है ट्रोक्लिया के ऊपर लाई करता होता है, ठीक है। ये देखिए इज अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया, इट अकोमोडेट्स, ये अकोमोडेट हम पास वो क्या कहते हैं, सॉरी हम पास ये क्या कर रहा था, क्या कहते हैं, इट अकोमोडेट्स वो ट्रोक्लिया का मैं बताया था आपको कि वो आर्टिकुलेट करता था वो द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उस इट अकोमोडेट्स द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना,
अल्ना के कोरोनाइड प्रोसेस को ये देखिए कोरोनाइड। अब द अल्ना व्हेन द एल्बो हम पर जब फ्लेक्स्ड होगी तो हम पर जो अल्ना होगी उस अल्ना का कोरोनाइड प्रोसेस होगा वो उसको पकड़ेगा, ठीक है। रेडियल फोर्स, अब हम पता था रेडियल फोर्स इज डिप्रेशन। अब बताएंगे तो किसके ऊपर होगा, कैपिचुलम के ऊपर होगा ऑफ कोर्स। और ये हम पर रेडियल मीन रेडियल रेडियस के साथ करेगा, हेड ऑफ द ह्यूमरस को हम पर अकोमोडेट करेगा व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स्ड। अब ओलिक्रोन आ गया, ठीक है, ओलिक्रोन। अब ये ओलिक्रोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर है। अब यहाँ से हम पास क्या ओलिक्रोन फोसा जो होता है हम पास वो लाई करता होता है, बिल्कुल ट्रोक्लिया के ऊपर ही लाई कर रहा होता है, ठीक है। अबव द ट्रोक्लिया ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट हम पास ये देखें, जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया इट अकोमोडेट्स। अभी हम पास अकोमोडेट क्या कर रहा होता है ओलिक्रोन, वो तो हम पास कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द, और ये ओलिक्रोन प्रोसेस ऑफ द अल्ना व्हेन द एल्बो इज यहाँ पे फ्लेक्स्ड है, यहाँ पे एक्सटेंडेड है, फ्लेक्स्ड और ये एक्सटेंडेड जब हो गए तो हम पास ओलिक्रोन फोसा उसको अकोमोडेट करेगा ओलिक्रोन प्रोसेस ऑफ अल्ना। अब मसल्स आ गए मेरे पास, मल्टीपिनेट सब कैपिलरी हम पास जो होता है लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। दिखाती हूँ आपको, ये लेसर ट्यूबरकल में सब स्कैपुलरिस होगा। अपर इंप्रेशन जो होगा हम पास ग्रेटर ट्यूबरकल सुप्रा स्पाइनेटिस होगा। मिडिल इंप्रेशन में हम पास इंफ्रा स्पाइनेटिस होगा हमारे पास, ये नहीं दिखाया हुआ मिडिल इंप्रेशन इधर पे। और टीरीस माइनर होगा हमारे पास, इसमें हम पास इसके लोअर इंप्रेशन में यहाँ पे दिखाती हूँ ग्रेटर ट्यूबरकल। सुप्रा स्पाइनेटिस इज अपर मोस्ट इंप्रेशन मिडिल वाले में, एंड टीरीस माइनर 30 लोअर इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर। अब पेक्टोरलिस मेजर हम पास आके लैमिनस डोर्साई एंड देन टीरीस मेजर, ये तीनों हम पास होंगे इंटरट्यूबरकल सर्कस, लेकिन इनकी जो साइड्स होंगे डिफरेंट होगी। लेटरल लिप से हम पास निकलेगा पेक्टोरलिस मेजर, लेटरल लिप ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल इंटरट्यूबरकल सर्कल, सॉरी, इधर से हम पास निकलेगा पेक्टोरलिस मेजर। उसको हम नेक्स्ट है इसकी जो मीडियल लिप होगा उधर से हम पास निकलेगा क्या कहते हैं टीरीस मेजर, और सॉरी टीरीस मेजर, यस टीरीस मेजर निकलेगा। एंड देन जो इसकी फ्लोर होगा, फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस लेटिस हम टीरीस मेजर। एंड देन इज कंटेंट्स उसके होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड उसको हम पास प्रोटेक्टिव पैसेज भी प्रोवाइड करता होता है। एंड इट्स साइनोवियल शीट द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। यहाँ एक और यहाँ पे एक आर्टरी होगी जो ब्लड प्रोवाइड करेगी, उसको हम बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स एंटीरियर बोलेंगे, तो एंटीरियर साइड पे होगी हम पर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, उसके सेंडिंग ब्रांच प्रोवाइड करेगी। और उसके नेक्स्ट डेल्टोइड होता है हम पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में मैं बताया था आपको कोराकोब्रैकियलिस। ये जो हम पास रफ स्ट्रिप आई थी ना, अब यहाँ पे दिखाई भी नहीं है, ये जो देखिए ये रफ स्ट्रिप जो थी हम पास मिडिल बॉर्डर मिडिल पार्ट में एक रफ स्ट्रिप थी ना, उसको हम लोग कोराकोब्रैकियलिस निकला। उसके बाद हम पास नेक्स्ट है ब्रैकियलिस अराइजेस फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर मीडियल एंटीरियर लेटरल। अब ये ब्रैकियलिस जो तो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, यहाँ पर लाइट डीप करता था बाइसेप्स ब्रैकिया की, ठीक है। अब ये देखेंगे हम पास जो ये जो होगा ना हम पास एंटीरियर मीडियल एंड एंटीरियर लेटरल लोअर हाफ वाली जगह पे, उसके ऊपर हम पास ये इंसर्ट होगा। फिर हम पास नेक्स्ट है ब्रैकियोलर सॉरी अराइज करेगा वहाँ से, ब्रैकियो रेडियलिस जो होता है वो अराइज करेगा फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रूट। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकॉन्डाइल। अब रिजेस आ गई हमारे पास। अब ये जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज है इसका जो अपर 2/3 है, इधर से हम पास निकलेगा ब्रैकियोरेडियलिस, और इसका लोअर 1/3 है जिसमें निकलेगा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है। ये होगा हम पास लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज की जो जहाँ से हम पास की ओरिजिन निकल रही है जैसे। एंड देन उसके बाद हमारे पास है आगे हमारे पास है क्या कहते हैं, सो अब हमारे पास वो आ गया मिडिल सुप्राकॉन्डाइल, उधर से हम पास निकलेगा प्रोनेटल टेरिस अराइज फ्रॉम द लोअर। अभी हम पास अब लोअर में निकल रहे हैं, ठीक है, अभी जितने पढ़े मैंने ये सब लोअर हाफ में निकल रहे हैं। ये रहा प्रोनेटल टेरिस, और ये एंटीरियर एस्पेक्ट का बता रहे हैं आपको, ये रहा प्रोनेटल टेरिस जो हम पास लोअर हाफ ऑफ द मिडिल सुपरकॉन्डाइल। अब हम बताते हैं सुपर फ्लेक्सर मसल्स, सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स। फ्लेक्सर मसल कह रहे होते हैं हम पास, जो फ्लेक्सर मसल होते हैं फॉर्म द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल। अब कॉन्डाइल्स आ गए हम पास, मीडियल एपिकॉन्डाइल्स का कॉमन फ्लेक्सर रीजन, ये हम पास मिडिल एपिकॉन्डाइल था हम पास, यहाँ से हम पास निकला कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन निकला हम पास, जिसको हम लोग कह रहे हैं सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स। और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है, यहाँ पास निकला कॉमन एक्सटेंसर सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स निकलेंगे लेटरल एपिकॉन्डाइल से, ठीक है। अराइजेस एंड देन इसको नेक्स्ट है कॉमन एक्सटेंसर रीजन कहते हैं एनकोनियस। अब एनकोनियस हम पास क्या होता है, यहाँ पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे। अब एनकोनियस हम पास क्या होगा, बिल्कुल ही हम पास लेटरल एपिकॉन्डाइल जगह पे जो उसकी वो साइड होगी ना पोस्टीरियर साइड पे, उधर हम पास एक और हो रहा होगा अराइज करा होगा, एनकोनियस कहते होते हैं। एनकोनियस अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट अब ये लिगामेंट्स बहुत जरूरी, पहले हम पास लेटरल हेड ये कर लेते हैं, फिर लिगामेंट्स बताऊंगी आपको। लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकिया जो है अराइज करता होता है फ्रॉम द एब्लिक रीज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस अबव द रेडियल ग्रुप। अब ये दो चीज़ें हम पास, ये एक चीज़ मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जो है ना ये आगे जाके बढ़े। लेटरल हेड हमारे पास ऑब्लिक रीज से निकल रहा है,
ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट अबव द रेडियल ग्रूव। ठीक है, अब हमारे पास एक और होगा बिलो द रेडियल ग्रूव, हमारे पास एक और आएगा पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, उसका हेड होगा मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकिया ऑन द लोअर बिलो द रेडियल ग्रूव हमारे पास होगा। ये इसका डिफरेंस है कि वो अबव द रेडियल ग्रूव है, ये बिलो द रेडियल ग्रूव है। ठीक हो गया। उसका नेक्स्ट लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकिया, ये हो गया हमारे पास कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज अटैच्ड टू द एनाटॉमिकल नेक एक्सेप्ट ऑन द मिडिल साइड। चलें अब ये देखते हैं, हमारे पास एक लिगामेंट लग रहा है हेड वाली जगह पे, लेकिन वो मिडिल वाली साइड पे नहीं होगा। ठीक है, ये हम पास लिगामेंट ऑफ द शोल्डर हम पास एक्सेप्ट ऑन द मिडिल साइड वेयर द लाइन ऑफ टेंशन डिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर। ये पढ़ लें आप सिर्फ। द लाइन इज इंटरप्टेड एट द, ये लाइन इंटरप्टेड मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम पास एक लाइन इंटरप्टेड हुई है, इज इंटरप्टेड एट द, क्या कहते हैं, इज इंटरप्टेड हम पास एट द प्रोवाइडेड अपर्चर थ्रू विच द टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स। यहाँ से ना टेंडन ऑफ द लीव द जॉइंट कैविटी, पढ़ने वाली चीज़ें इसको ज़्यादा करने के लिए। Capsular ligament of the elbow joint is attached to the lower and a longer line that reaches the upper part of the radial and the coronary fossa anteriorly and another posteriorly, so that these fossa lie within the joint cavity. Medially the line of triangle passes between the, चलिए ये बताते हैं अब वो हम पता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, अभी हम पता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। ये बहुत 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 आसान है। ये हम पास होता है, ये हम पास होती है, क्या कहते हैं, ये हम पास है कैप्सुलर लाइन। ठीक है, ये कैप्सुलर लाइन आगे हम पास ये लाइन बनानी होती है अबव द लिमिट्स अलोंग द लाइन, हमारे पास प्रेजेंट होता है ये लोअर एंड के ऊपर अबव द रेडियल एंड कोरोनॉइड फोसा ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड अबव द ओलिकोरोनॉइड फोसा। ये हो गया, समझ आ गया आपको। अब मीडियली जो था हम पास मिडिल साइड पे देखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द, ये लाइन हम पास किसके दरमियान प्रेजेंट है आप बताएं, गेस करें, कमेंट में बताएं, ट्रोक्लिया के दरमियान। एंड ये हमारे पास है मिडिल एपिकोंडाइल, और ये जो हम पास लाइन है ये प्रेजेंट है ऑन द लेटरल साइड के ऊपर, हम पास किधर है, ये हम पास है लेटरल एपिकोंडाइल और ये कैपिचुलम के दरमियान। फिर हम पास 3 नर्व्स होते हैं, हम पास 3 नर्व्स होते हैं हम पास, वो ह्यूमरस की जिनको इंजरी होती है, जो असल में हम पास सर्जिकल नेक जो होते हैं हम पास, वो बहुत ही, अभी मैं आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस दिखाऊंगी, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम पास फ्रैक्चर्स होते हैं। और रेडियल ग्रूव हम पास, रेडियल नर्व्स होते हैं हम पास, क्योंकि ये मिडिल वाली जगह होती है, उस जगह पे होता है। रेडियल ग्रूव हम मिडिल जगह पे था ना, एंड लेटरल बॉर्डर के, एंड द अल्नर नर्व बिहाइंड द मिडिल एपिकोंडाइल। अल्नर नर्व हम पढ़ेंगे यहाँ पर आगे जाके। तो एक्सिलरी नर्व पे हम पास ज़्यादा डैमेज होते हैं, एंड रेडियल नर्व पे होते हैं, अल्नर नर्व पे होते हैं। एंड ये बस लाइन कर लें, ऑसिफिकेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फॉर्म 1 PM सेंटेंस 7 सेकेंडरी सेंटर्स बस।